आज के लेक्चर के अंदर हम वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। और ये लेक्चर करने के बाद आपके पिछले साल के जितने भी पीसीएस के क्वेश्चन हैं कुछ भी नहीं बचेगा, सारे कर डालोगे। और मैंने यहाँ पर विद मैप सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब देखते हैं कि डेजर्ट होता क्या है। देखिए, डेजर्ट ऐसे रीजन को बोलते हैं जहां पर बारिश 25% एनुअली से कम मिलती हो, वहीं पर डेजर्ट होते हैं। डेजर्ट दो जगह हो सकते हैं, या तो हॉट डेजर्ट हो सकते हैं या कोल्ड डेजर्ट हो सकते हैं। हॉट डेजर्ट कहाँ पर मिलते हैं? देखिए, हॉट डेजर्ट आपको और इक्वेट 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास में आपको जो हॉट डेजर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, और ये ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे जो डेजर्ट्स होते हैं वो हमारे पास टेम्परेट और डेजर्ट्स होते हैं। ये 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम अर्थ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखिए कुछ इस टाइप के होंगे कि ये जो हमारी जो अर्थ है, इस टाइप से हमारे पूरे अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। तो ये कोई 15 डिग्री से लेकर, ठीक है, जो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेट की। तो टेम्परेट जो होते हैं वो 30 डिग्री कहीं यहाँ पर आ रही होगी लैटिट्यूड, और 60 डिग्री कहीं यहाँ, तो इसके आसपास में इनके बीच में मिलते हैं, ऊपर नॉर्थ और साउथ दोनों जगह के अंदर। ये जो टॉपिक होते हैं, जैसे मान लो कि लट से यहाँ पर हमारा ये इक्वेटर पास हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इक्वेटर मैंने कुछ ज्यादा ऊपर दिखा दिया। इक्वेटर हमारा यहाँ से पास हो रहा है, तो इक्वेटर के 15 डिग्री इधर, ठीक है, और 30 डिग्री इधर। 15 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में ये जो हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स मिलते हैं, ठीक है, इस रीजन में। तो ऐसे तो बहुत कम चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए पीसीएस में कि ये तो यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि ये जो डेजर्ट्स हैं इसकी लोकेशन के बारे में पूछा गया है, कौन सी कंट्री में है, किन दो कंट्रियों के बीच में है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जितने भी यहाँ पीसीएस के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जितने भी आए अभी तक, वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं। बहुत कम चांस है। तो कुछ चीजें फैक्चुअल चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए कि किस टाइप के जो मतलब थोड़ी फैक्चुअल चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अंटार्कटिक से। देखिए, ये जो ये वहां पर कोई नहीं रहता, बारिश ना के बराबर होती है, तो इसीलिए इसको डेजर्ट बोलेंगे। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। यहाँ पर कोई नहीं रहता, कोई देखिए, अगर हम उन रिसर्च स्टेशन को छोड़ दें, अभी हम देखेंगे कि इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन भी है, और आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इस पर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए रिसर्च स्टेशन पर। तो अगर हम साइंटिस्टों को छोड़ दें वहां पर, तो वहां पर कोई ह्यूमन नहीं रहता है, क्योंकि वो जो जगह है वो रहने लायक नहीं है। अब ये आपको आपको पता, थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एंटार्क्टिका है ये वर्ल्ड का 5th और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो, जब आप क्योंकि कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हो, आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको जब भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाना चाहिए आपको, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ पर अंटार्कटिका पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ये जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आप डेजर्ट के विद रेस्पेक्ट टू द डेजर्ट ही पढ़ रहे हो, आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेना चाहिए। यहाँ पर एक हाईएस्ट पीक है। अब इस हाईएस्ट पीक के बारे में आपको बताना चाहिए, मैं भी मैप में आपको दिखाऊंगा ये। और हाईएस्ट पीक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा जा सकता है। एक सेकेंड, तो आपसे हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा जा सकता है कि एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो आपको याद रखना है विंसन मैसिव। तो विंसन मैसिव इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंटार्क्टिका। कितनी हाइट है ये नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि वो मैच द फॉलोइंग करा लेता है, एक साइड पीक दे देगा और दूसरी साइड कॉन्टिनेंट दे देगा, तो मैच द फॉलोइंग करा लेता है। अब एरेब्रस, एक यहाँ पर एक माउंटेन है एरेब्रस, ये क्या है, वैल्केनिक एक्टिविटी से डेवलप हुआ है। यहाँ पर ये वैल्केनिक इरप्शन करता रहता है, ये बहुत जल्दी इरप्ट होता रहता है। तो माउंट एरेब्रस इज ऑन द रोज आइलैंड। वहां पर एक आइलैंड है, रोज सी है, तो रोज सी के आसपास में रोज आइलैंड है, तो ये वहां पर इसकी लोकेशन है। तो आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी, वैल्केनो वाले लेक्चर में भी बताया था कि इसकी जो लोकेशन कहाँ पर है। माउंट एरेब्रस इज द लोकेटेड इन द एंटार्क्टिका।
अब मैं आपको जरा इसकी ये अंटार्कटिका है और इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो है अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका में यहाँ पर कहीं ये वाली जो आपको देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये छोटा सा पॉइंट, दैट इज द बिन्सन मैसिव। बिन्सन मैसिव इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंटार्कटिका, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ पर माउंट एरेब्रस है। तो माउंट एरेब्रस इज द एक्टिव वोल्केनो, फटता रहता है, पेट में खराबी है इसके, हर टाइम निकालता रहता है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा और बेसिक सा रफ सा मैप लिया है, तो आप इसके थ्रू समझ सकते हो। और एक ये डिटेल मैप है, तो इसमें देख सकते हो, और ज़्यादा डिटेल में आप जा सकते हो। देखो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जो है पता होना चाहिए वैसे भी, चाहे एग्जाम में आए ना आए। इवन अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इसकी जो पीक है, इन पीक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो हाईएस्ट पीक हो गया, और यहाँ पर कौन सा एक्टिव वोल्केनो, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। और आप जब भी इसके बारे में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको लेफ्ट राइट होना पड़ेगा। देखो पता नहीं, मैं तो पेपर बनाऊंगा नहीं, जैसे यहाँ पर आपसे रोज सी के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पर है। तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, रोज सी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, कि मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन थी, इसलिए थोड़ा सा लेफ्ट राइट होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन, इसमें पता नहीं शायद कोई सा, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, शायद इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन कहीं बचा हो, मतलब हर बार उसने क्वेश्चन दिया है। तो इंडिया का जो सबसे पहला रिसर्च स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री, एक बार तो क्वेश्चन एक पीसीएस में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा आया था, दक्षिण गंगोत्री क्या रिवर का नाम है? अब कोई सोचेगा ये दक्षिण गंगोत्री रिवर ग्लेशियर का नाम है, क्या है ये? तो दक्षिण गंगोत्री एक हमारा रिसर्च स्टेशन है। तो गंगोत्री से तो नाम ऐसा लगा उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो भाई ये किसी जैसे रिवर यमुना और गंगा ओरिजिनेट होती है यमुना यमुनोत्री से, ऐसा लगता है कि भैया कुछ ऐसा ही होगा ग्लेशियर जैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा रिसर्च स्टेशन है, ये बंद पड़ा है, तो जो हाँ जो बर्फ है उसी के अंदर सबमर्ज हो गया। फिर दूसरा जो रिसर्च स्टेशन है वो मैत्री। तो मैत्री रिसर्च स्टेशन एक्टिव है, और फिर एक और बनाया है भारती। तो भारतीय जो रिसर्च स्टेशन ये 2022-12 में बनाया था, और एक नया रिसर्च स्टेशन बन रहा है मैत्री, ठीक है, मैत्री मैत्री रिसर्च। तो मैत्री मैत्री रिसर्च स्टेशन ये 2029 तक जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए एक्चुअली इंडिया क्यों बना रहा है, देखिए वो एक कंपटीशन है। अगर आपसे क्वेश्चन है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो रिसर्च स्टेशन है कौन से देश ने अभी बनाया है अंटार्कटिका में, तो उसका नाम पता होना चाहिए, दैट इज द चाइना। चाइना ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा और जो है वहां पर रिसर्च स्टेशन बनाया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो अब बात करते हैं हम आर्कटिक के बारे में। तो दूसरा जो डेजर्ट है हमारा आर्कटिक है। तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो पूरे अगर पूछा जाए पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़े इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है? एंटार्क्टिका। दूसरे नंबर पर देखिए पोलर डेजर्ट है ये। कभी आप सोच रहे हो कि हॉट डेजर्ट, ऑप्शन को पढ़ना है आपको, ये पोलर डेजर्ट है, यदि वहां पर हॉट डेजर्ट पूछे, अगर पूछे कि हॉट डेजर्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट है वो। अगर ये पूछता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, ना हॉट ना पोलर कुछ नहीं लगा रखा, दैट इज द एंटार्क्टिका। वैसे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि उसने वो ऑप्शन रखा ही ना हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर का जो सेकंड नंबर का जो बड़ा आर्कटिक और ये डेजर्ट है उसका नाम है आर्कटिक। तो ये देखिए इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर ये पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल में ये इसकी लोकेशन है। तो कनाडा हो गया, रशिया हो गया, इन रीजन में फैला हुआ है। ये नाम नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ पर फैला हुआ है, लेकिन ऐसा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम हॉट डेजर्ट के बारे में। हॉट डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है दैट इज द सहारा। कोल्ड डेजर्ट में एंटार्क्टिका, हॉट डेजर्ट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है दैट इज द सहारा। अगर पूछा जाए सहारा कौन से नंबर का डेजर्ट है, तीसरे नंबर का थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हॉट ना कोल्ड कुछ नहीं लगाया। तो इसमें अलग अलग मतलब टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, और लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट। तो देखिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी आपको उल्टे सीधे क्वेश्चन लगा दो, आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। अब एरिया कितना एरिया है इसका ये नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है।
इन कंट्रियों के बारे में तो कम चांस है कि भाई ये पूछे कि हॉट ये जो सहारा डेजर्ट है किन किन कंट्रियों में फैला हुआ है, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। देखो क्योंकि आप पीसीएस का एग्जाम निकालने के लिए जा रहे हैं, और पीसीएस जो होता है ऐसा नहीं है कि आईएएस कोई कम बड़ी पोस्ट होती है, कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देख देख सकते हो यहाँ पर इजिप्ट आ गया, सूडान आ गया, चैड आ गया, लीबिया आ गया, और नाइजर आ गया, अल्जीरिया आ गया, माली आ गया, और ये सारी कंट्रियाँ जो है इसमें आती है। तो आप जब भी देख रहे हो तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि भाई कौन कौन सी कंट्रियाँ। अब देखो क्वेश्चन अगर मुश्किल बनाना होगा तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते उसको, मुश्किल बना सकता है। अगर उसको सिंपल सा क्वेश्चन बनाना होगा तो फिर तो सिंपल ही क्वेश्चन बना देगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट डेजर्ट है, लेकिन हॉट डेजर्ट में ये दूसरे नंबर का आता है, और इसको बोल ये जो होता है इसको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो अरेबियन 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 डेजर्ट, इसकी लोकेशन हम देखते हैं। अरेबियन डेजर्ट की आपसे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कितनी बार इसमें लगातार क्वेश्चन पूछा है ये अरेबियन डेजर्ट से रिलेटेड। तो देखिए ये पूरा जो आप पोर्शन देख रहे हो ये पूरा का पूरा मतलब इसमें इराक आ गया, कुवैत आ गया, ये आ गया, जॉर्डन आ गया, यमन आ गया, और ओमान आ गया, यूएई आ गया। ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा डेजर्ट से घिरा हुआ है, तो इसका अरेबियन डेजर्ट नाम है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में। ये ऐसे ऐसे शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, और टॉपिकल के बारे में जैसे मैंने बताया कि भैया ये आपसे कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं तो एक बार आप देखोगे तो वैसे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब ये तो इसकी लोकेशन के बारे में हो गया। अब यहाँ पर एक और गोबी डेजर्ट, देखिए ये मैं यहाँ पर जो कुछ डेजर्ट सीक्वेंस कर रहा हूँ, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मैंने कुछ डेजर्ट को मतलब कोई 7 से 8 डेजर्ट को सीक्वेंस में लगाया, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जैसे मैं उसका एक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उसमें डेजर्ट दे रखे, तो उसमें जो है उसको शायद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो मैंने कुछ पहले वाले जो डेजर्ट्स हैं जो बड़े बड़े, देखो ऐसे तो बहुत सारे डेजर्ट्स हैं छुटमुट, लेकिन छुटमुट पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे तो उसने क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा डेजर्ट्स कहाँ पर है। जैसे गोबी डेजर्ट्स पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भर भर के क्वेश्चन पूछे कई साल, मतलब कई साल तक। ठीक है, तो ये जो गोबी डेजर्ट है देखिए ये 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री नॉर्थ में, मतलब ये 30 डिग्री है, ये इसके बीच में मिलता है। कहाँ पर है? चाइना और मंगोलिया के बीच में। इसका मैं मैप अभी आपको दिखाता हूँ, मैप के थ्रू आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से बढ़ जाएगी। तो देखिए ये जो है ये ऊपर मंगोलिया हो गया, और ये यहाँ पर चाइना है। तो ये जो है ये गोबी डेजर्ट है ये। ठीक है, ये खाने वाली गोभी नहीं है, कभी आप सोच रहे हो खाने वाली गोभी है, तो वो गोबी डेजर्ट, ये गोबी डेजर्ट। और इसके अगर बगल में देख रहा हूँ टकला मकान, टकला मकान को पीसीएस में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। टकला मकान पूछा था कि टकला मकान जो है कहाँ पर है। टकला मकान चाइना के अंदर है। टकला मकान जो है एक डेजर्ट का नाम है। कभी आप सोच रहे हो कि मकान टकला कैसे हो सकता है, भैया वो ये डेजर्ट है, इसका नाम है पेटागोनिया डेजर्ट। तो पेटागोनिया के डेजर्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हम जो है पेटागोनिया डेजर्ट की ना लोकेशन देखते हैं। पेटागोनिया देखो ये जो अगर आप देख रहे हो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। मैंने देखो ऐसा नहीं कि मैं विद रिस्पेक्ट टू द ये कोई कॉन्टिनेंट यहाँ पर वो डेजर्ट पढ़ा रहा हूँ तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भैया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रियों से पास हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए। इक्वेटर से रिलेटेड मैंने जो पिछले वाले लेक्चर में टॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रियों से पास हो रही है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पेटागोनिया का जो डेजर्ट है अगर आप ये देख रहे हो ना, ये पेटागोनिया का डेजर्ट है ये वाला। ठीक है, ये ठुट्टी पर जो लगा हुआ है पेटागोनिया का डेजर्ट है ये। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन देखें, दैट इज ये। तो ये पेटागोनिया का अर्जेंटीना में आप देख रहे हो ना, ये जो है ये अर्जेंटीना हो गया, चिले। तो अर्जेंटीना और चिली में ये इसकी लोकेशन। आपसे पूछा जा सकता है वेर इज द कॉन्टिनेंट वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेर इज द मैं द फॉलोइंग करा सकता है कि पेटागोनिया का डेजर्ट दे देगा इधर, और इधर कॉन्टिनेंट के नाम दे देगा, करो मैच द फॉलोइंग, इधर कुछ और दे देगा, सारा डेजर्ट कॉन्टिनेंट का नाम दे देगा। तो इस टाइप से आपको तैयार रहना चाहिए। अब देखो मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप बैठ जाओगे कि रट्टा मारने के लिए प्राइवेट सीरीज लगा रहे हो, अब 10-20 क्वेश्चन आपने रट्टा मार लिया, बाहर से कहीं सा क्वेश्चन इधर उधर से आ गया तो बस होगी गाड़ी गुल।
तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए आपको। अगर आप इनको बिल्डअप कर ले तो फिर टेस्ट वेस्ट सीरीज कुछ नहीं होती है, बस उसको पन्ने पलट तो करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नहीं करके जा रहे हो, यही नहीं करके जा रहे हो, तो फिर काहे की टेस्ट सीरीज, क्या करोगे? किसी प्राइवेट टेस्ट सीरीज वाले ने मतलब पता नहीं क्या सोच कर वो क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, अब नहीं आया। अगर आपका बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर है तो फिर किसी भी, चाहे किसी भी प्राइवेट की आप टेस्ट सीरीज लगाओ, आपका हो जाएगा सॉल्व। तो बेसिक पर ध्यान देने की जरूरत होती है बहुत ज्यादा। पेटागोनिया डेजर्ट जो होता है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन अर्जेंटीना, आपसे पूछा जा सकता है कि पेटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना के अंदर है। वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्टिनेंट वाइज पूछा जा सकता है कि ये देश किस कंट्री में है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, किन किन 2 कंट्रियों में, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये जो मैप है, इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करना कि ये जो साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप जो है देख लेना। अभी हम एक और डेजर्ट पढ़ेंगे जो काफी फेमस डेजर्ट है यहाँ पर, अटकामा डेजर्ट। देखिए अटकामा, दूसरा कहोगे अटकामा, ये देखिए यहाँ पर अटकामा डेजर्ट का मैं आपको ये दिखाता हूँ मैप। ये है अटकामा, ठीक है, अटक अटक के आने वाला अटकामा। तो ये अटकामा डेजर्ट, तो ये भी कहाँ पर है? अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट भी कौन सा है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अटकामा डेजर्ट है। देखिए तो यहाँ पर बताइए, जो हम बात कर रहे थे पेटागोनिया का डेजर्ट, ये पेटागोनिया का डेजर्ट है यहाँ पर। तो पेटागोनिया और अटकामा डेजर्ट जो है हमारे कौन से कॉन्टिनेंट में, उसका पता होना चाहिए। कि देखो ये जो इनकी कंट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, भाई कौन सी कंट्री में है ये, और उस कंट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साउथ और अटकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है। ड्राइएस्ट डेजर्ट, ये तो कम चांस है कि भाई देखो सब बहुत सारे डेजर्ट हैं कि आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सी मतलब, तो अटकामा डेजर्ट कौन कौन सी कंट्री को ऑक्यूपाई करता है इसके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्थ सीले का ये पोर्शन कवर करता है, कंट्री वाइज पूछा जा सकता है आपसे। ये ड्राइएस्ट डेजर्ट, देखो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं कि तो याद भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आपने कर लिया तो आपको याद रह जाएगा, याद भी तो नहीं रहता ना, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए मतलब कंट्री वाइज ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस में। अब ऐसा भी नहीं बना यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, ये कौन सा चिली, ये वाला, ये चिली में है, ये थोड़ा सा पार्ट अर्जेंटीना में है, फिर ये बोलिविया आ गया, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको ऑप्शन जो मेन उधर पेरू का है। तो मेन जो है ये इसकी जो लोकेशन है वो किस में है? चिली में। तो चिली में अगर आता है कि जो अटकामा डेजर्ट जो है उसकी जो लोकेशन है वो चिली में है, तो आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसी ये जो मैं अभी आपको ये वाला डेजर्ट बताता, पेटकोनिया का डेजर्ट, पेटकोनिया का डेजर्ट कहाँ पर है? पेटकोनिया डेजर्ट इन द अर्जेंटीना। तो आपके बारे में मतलब है तो दूसरी कंट्री में भी, चिली में भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है इसका अर्जेंटीना में ही है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से इन डेजर्ट्स। देखो हल ऐसा नहीं है कि देखो ये चीजें बार बार देखनी पड़ेगी, मैंने कोशिश की सारी चीजों को आपको मैप के थ्रू क्लियर क्लस्टर कर दूं कि रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, से दिमाग में थोड़ी मैपिंग बैठ जाए। तो चाहे आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे मतलब किसी भी पीसीएस का दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि भाई ये अलग से पढ़ने की जरूरत है या कोई अलग से, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो। जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं अच्छे से, तो वो फिर कोई सा भी, चाहे झारखंड का हो, उत्तराखंड का हो, या फिर हिमाचल का हो, या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वो किसी का भी दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। अब बात करते हैं कालाहारी डेजर्ट। देखिए कालाहारी, काला है भाई ये, तो कालाहारी कहाँ, काले लोग कहाँ पर मिलते हैं भाई? कालाहारी क्या पर काला हारी, ठीक है, कालाहारी। तो कालाहारी कहाँ पर मिलेगा? अरे काले लोग तो वहां मिलते हैं ना, अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर ही मिलेगा ये डेजर्ट, थोड़ा सा नाम याद रह जाए आपको, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है। देखिए किन किन कंट्री से इसका जो एक तो लोकेशन भाई याद रखना कि भाई ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कालाहारी डेजर्ट मिलता है, ठीक है। तो आपसे इस टाइप के कालाहारी डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम्बिया कंट्री के साथ साउथ अफ्रीका का ये वाला पोर्शन आ रहा है, और ये बोत्सवाना कंट्री का पोर्शन आता है। तो 3 कंट्री से ये जो है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड इन नाम्बिया एंड बोत्सवाना कंट्री। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसा तंजानिया में कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन द तंजानिया, लो हो गया गलत क्वेश्चन। एक नाम्बिया एंड तंजानिया, एक क्वेश्चन ऐसा बोल देगा इन 2 कंट्रियों में इसकी जो है बाउंड्री शेयर होती है, गलत हो गया क्वेश्चन। तो अगर पता है आपको तो एकदम तुरंत लगा दोगे। अब तो यहाँ तक थोड़े से डेजर्ट जो मैंने अभी तक बताए आपको, थोड़े से सीक्वेंस में लगाए मैंने, आगे सीक्वेंस में की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में करने की जरूरत है। थोड़े से पहले वाले कुछ कर लेना, 5-6 वाले सीक्वेंस, 5-6 वाले मैंने सीक्वेंस में ही लगाए। अब ये जो है कराडूम डेजर्ट, कराडूम डेजर्ट कहाँ पर है? ये काफी इंपॉर्टेंट और डेजर्ट है। तो देखो ये कंट्री का नाम आपको पता, कंट्री के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये जो कंट्री है ये है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला
ये येलो कलर वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर है कराडूम डेजर्ट। कराडूम डेजर्ट आपको पता होना चाहिए। ये कराडूम डेजर्ट को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि कराडूम डेजर्ट कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर। कैस्पियन सी के बारे में अभी हम देखेंगे क्योंकि और काफी इंपोर्टेंट ये जो है इसके बारे में। एक अराल सी के बारे में भी देखेंगे। अराल सी में कौन सी रिवर अपना पानी ड्रेन करती है? अमू दरिया। ठीक है, तो इस रिवर के बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। जब यहाँ तक आ गया तो थोड़ा सा अब एक आता है अराल काराडूम। अराल काराडूम डेजर्ट कहाँ पर है? कजाकिस्तान के अंदर। समझ गए आप? ये अराल काराडूम डेजर्ट कहाँ पर है? कजाकिस्तान के अंदर। और काराडूम डेजर्ट कहाँ पर है? ये अलग अलग दोनों डेजर्ट है। कभी आप सोच रहे हो, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो डेजर्ट है ना अराल काराडूम अभी ही नया मतलब यंगेस्ट डेजर्ट अभी अभी बना है ये डेजर्ट। समझ? तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो धरती है वो बंजर होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर अराल सी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अराल सी किन किन दो कंट्रियों के बीच में है। देखिए अराल सी ये है ये, और इसमें अमू दरिया जो है रिवर अपना पानी ड्रेन करती है। ये अराल सी है ये। अब ये सूख गया है, पहले तो ये सी था, अब तो ये केवल एक बंजर जमीन बच गई। तो किन किन दो कंट्रियों के बीच में है ये? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हम देखेंगे कैस्पियन सी के बारे में कि कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्री अपना जो बाउंडर जो लैंड है वो कौन कौन सी कंट्रियां लैंड शेयर करती है। क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी है। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कजाकिस्तान, और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आप देख लेना कि ये जो कंट्रियां हैं इंडिया के साथ इनका जो लैंड बॉर्डर है कौन सी कंट्रियों के साथ शेयर कर रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कैस्पियन सी की। तो मैप के थ्रू देखो, देखो ये कैस्पियन सी है। लगता तो ऐसा कि भाई ये कुछ सी होगा, ये सी नहीं है। ये जो है सी नहीं है, किसका नाम बस सी रखा है, एक्चुअली ये सी नहीं है। ये एक लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। और ये कैसी वाटर है? इसका जो पानी है पियोगे तो सॉल्ट वाला लगेगा, दैट इज द सॉल्ट लेक। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए, ये सॉल्ट लेक है, फ्रेश वाटर की लेक नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, शायद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, कौन सी देश की जो कौन सा देश है जिसकी कैपिटल कैस्पियन सी के किनारे है? ये बाकू। ठीक है, बापू के नाम, बाकू नहीं, बापू तो हमारे महात्मा गांधी थे, बाकू। ठीक है, अजरबैजान एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कैपिटल है वो कैस्पियन सी के पास में। ठीक है, तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये क्या है, इतना पोर्शन क्या है? ये वाला ईरान, ये कैस्पियन सी है, ये ईरान है, ईरान शेयर कर रहा है। और ये अजरबैजान है। और ये वाला जो पोर्शन है ये रशिया है, एंड देन कजाकिस्तान। ठीक है, ये कजाकिस्तान। और ये वाला पोर्शन, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये कौन है? तुर्कमेनिस्तान। तो एक कंट्री देखो, एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री, पांच कंट्री। ठीक है, तो पांच कंट्री जो है ये कैस्पियन सी के साथ अपनी जो बाउंड्री है उसको शेयर करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। तो अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कॉन्टिनेंट के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में डेजर्ट्स के बारे में हम पढ़ना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। Australia continent is the smallest continent of the world and it has no earthquake, no volcano activity. ठीक है, it is the identical to the Antarctica. एंटार्क्टिका के जैसा दिखता है। जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसके बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का मतलब होता है साउथ। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखेंगे। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, मैं एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैंने ऑस्ट्रेलिया कंट्री के जो डेजर्ट्स हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि एक तो क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन द ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और दूसरा ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, तस्मानिया डेजर्ट एंड द सिम्पसन। देखिए डेजर्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट, डेजर्ट मतलब यहाँ पर इनकी जो लोकेशन वो इंपॉर्टेंट है। एक सिम्पसन डेजर्ट और एक सिम्पसन के बाद आता है गिब्सन। तो सिम्पसन गिब्सन ये डेजर्ट को आपको 5-6 तो या पता ही होना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। और उसके ये बाकी जो डेजर्ट्स हैं, ये देखो ये लिटिल सैंडी डेजर्ट, यहाँ तक तो पता ही होना चाहिए, यहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं जरा मैप आपको दिखाता हूँ और इस मैप से समझने की कोशिश करना कि आपको इसके प्रोविंसेस दिखाता हूँ कितने यहाँ पर सॉरी। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं पहले, जरा इसका मैप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ये देखो ये जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आप जैसा ये खाना बना हुआ देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला नॉर्दर्न टेरिटरी है। ये इसके वहां पर जैसा हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश टाइप से डिवाइडेड है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है,
और ये जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक है। ये फिर यहाँ पर आ गया विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद में आ गया ये वाला न्यू साउथ वेल्स, और ये क्वीन आइलैंड। यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन से देश के पास में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में है, और ऑस्ट्रेलिया में भी क्वीनलैंड। ये पूछा गया था यूपीएससी के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है जो क्वीनलैंड है, क्वीनलैंड के पास में, मतलब क्वीनलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, उसके पास में ग्रेट बैरियर रीफ है। ऐसा तो कौन से स्टेट के साथ में ग्रेट बैरियर रीफ से शेयर होती है? क्वीनलैंड के नॉर्दर्न टेरिटरीज टाइप के उल्टे सीधे क्वेश्चन थे उसमें, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये मैंने यहाँ पर डेजर्ट के नाम दे दिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके यहाँ पर लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो लोकेशन कहाँ गया भाई ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट? हाँ, ये देखो ये वाला पोर्शन, देखो ये जो पोर्शन है ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट का है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लो इसकी जो डेजर्ट दे रखी है, और आप देख रहे हो ग्रेट, और ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। और ये वाला जो है यहाँ पर कहाँ गया, गिब्सन ये रहा, और यहाँ कहीं सिम्सन डेजर्ट ये रहा। ठीक है, सिम सिम खुल जा, तो मतलब थोड़ा सा कुछ याद रह जाए ऐसा। तो जितना भी हो सके तो याद करने की तुक बस कैसे भी करो, लेकिन याद होने चाहिए, चाहे किसी भी तुकबंदी से याद करो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं इसके कि भैया ये सबसे बड़ा डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तस्मानिया, ये यहाँ पर सिम्सन, गिब्सन, लिटिल सैंडी, ये तो 5-6 तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ये डेजर्ट कहाँ पर है, अब तो इनके बारे में आपको थोड़े से पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक और इसकी जो सबसे लेक आयर इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की लेक है। तो आपसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देख लो यहाँ पर कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे मैंने कहा ग्रेट बैरियर रीफ, ये यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ये सबसे बड़ी रीफ है। और एक ये टॉरस स्टेट जो है, ये इंडियन ओशन है इधर की साइड में, और इधर जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने का काम करता है ये टॉरिस। आपसे पूछा जाता है ब्रास स्टेट किन किन दो उसके बीच में, तस्मानिया और उसके बीच में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, वजह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इधर उधर लेफ्ट राइट करके देख लेना। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि सारी चीजें आपको अच्छे से बता दूं। तो यहाँ पर एक और लेक डिसअपॉइंटमेंट, तो लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है पूरी की पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये जो मैप आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन जा रही है, ये पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर है लेक डिसअपॉइंटमेंट। समझ गए आप? तो देखो मतलब बाल की खाल में से निकाल कर क्वेश्चन अगर आयोग पूछता है तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्टिनेंट वाइज भी आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है ये, वही सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर और थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब आप ये मैप कर रहे हो, मैं आपको ये सारी की सारी जो है स्लाइड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, ये एक ऐसा, देखिए डेजर्ट में कौन रहता है, कम लोग रहते हैं, लेकिन इंडिया का जो डेजर्ट है, ये थार डेजर्ट जो है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट। क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डेजर्ट ऐसा है जो मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, थार डेजर्ट है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है इसको, समझ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं द फॉलोइंग करा सकता है, टकला मकान, भैया कितनी बार पूछा है उस पर बिहार पब्लिक सर्विस का, टकला मकान कहाँ पर है? चलो भाई टकला टकला मकान मैंने आपको दिखा दिया, ये टकला मकान। गोबी डेजर्ट, तो टकला मकान डेजर्ट आपको पता होना चाहिए जो चाइना में, चाइना का जो जिनजियांग रीजन करने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए दैट इज द, ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। भाई बेसिक भी नहीं है तो फिर तो भूल जाओ यार, आप पीसीएस के लायक हो, मतलब नहीं कर सकते, पीसीएस नहीं बन सकते, इतना आसान थोड़ी होता है पीसीएस बनना। मैंने यहाँ पर मैप दिया है कि आपको जो है देखो कितने सारे डेजर्ट है यहाँ पर, ये और ये जो ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, इस डेजर्ट के अंदर ही बहुत सारे डेजर्ट आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हो कि ये वाली जो डेजर्ट है ना, ये वैसे तो उसका है कि ये जो है कॉन्टिनेंट के बेस्ट में है, ये कॉन्टिनेंट के बेस्ट में, तो डेजर्ट कॉन्टिनेंट के बेस्ट में ज्यादा मिलते हैं, मोस्ट ऑफ डेजर्ट कॉन्टिनेंट के बेस्ट में। और यहाँ पर कोल्ड करंट मिलती है, कोल्ड करंट, तो 2 पॉइंट याद रखना, कोल्ड करंट मिलेगी आपको कॉन्टिनेंट के बेस्ट में। और ये कॉन्टिनेंट की जो मतलब ये जो डेजर्ट होते हैं, ये 30 डिग्री के आसपास मिलते हैं। कालाहारी का डेजर्ट, नाम्बिया डेजर्ट, और याद रखना, मैंने कालाहारी का डेजर्ट और बता दिया आपको, नाम्बिया डेजर्ट और रख लेना। नाम्बिया डेजर्ट की भी हमसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है,
तो इस मैप को देखो, अपना करो, बार बार क्वेश्चन लगाओ पिछले साल के। मुझे नहीं लगता है कि पीसीएस कोई रुक जाएगा अगर आता है तो। अब देखो यार, जो बहानेबाज होता है उसका तो हो ही नहीं सकता, उसका तो वो तो उसको तो बहाना चाहिए किसी ना किसी तरह से कि बस बहाना मिल जाए। देखो, सोनोरन, सोनोरन डेजर्ट पूछा जा सकता है आपसे। सोनोरन डेजर्ट कहाँ पर है? सोनोरन डेजर्ट जो है नॉर्थ अमेरिका में, इसकी लोकेशन नॉर्थ अमेरिका में। ये अमेरिका मतलब कि यूएसए और मेक्सिको का कुछ जो है पोर्शन है, शेयर दोनों कंट्री में आता है, तो कॉमन डेजर्ट फॉर्म करता है। आप ये देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो है इधर यूएसए का है ये वाला, और ये जो है मेक्सिको का है, तो दोनों कंट्रियों में ये जो है सोनोरन डेजर्ट आता है। तो सोनोरन डेजर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रब अल खली, रब अल खली, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये अरेबियन डेजर्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये जो डेजर्ट है ये अरेबियन डेजर्ट का ही पार्ट है। तो ये जो सऊदी अरेबिया के इस वाले पोर्शन में आता है, ये इस वाले पोर्शन में। तो पूरा अरेबियन डेजर्ट है ये पूरा पूरा का पूरा अरेबियन डेजर्ट है। अरेबियन डेजर्ट का ही एक छोटा सा पार्ट है रब अल खली। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इज द रब अल खली, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लोकेशन दे दी इसकी। तो ये पूरा का पूरा जो डेजर्ट है आप देख रहे हो, ये वाला, ये अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। तो देखो, इस पोर्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा पोर्शन, ये जो है इतना वाला पोर्शन, इस पर मुझे लगता है इस बार 2024 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वाला पूरा पोर्शन डिस्टर्ब रहा है, तो भैया इसमें आपको बहुत लोकेशन वाइज भी, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लोकेशन वाइज भी सारी कंट्रियाँ ये अच्छे से करा दूं। देखिए, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, कबीर जी को लूट लिया किसी ने, इसलिए उनको लग गए दस्त। समझ गए? अब ये दस्त कहाँ लगे हैं? लूटेगा कौन? ऐसी जगह लूटा होगा जहां पर कोई ना रहता हो। तो कोई ना, जैसे कि डेजर्ट में लोग लूटते हैं, तो ये जो दस्त ए लूट, ये डेजर्ट कहाँ पर है? ईरान के अंदर। दस्त ए कबीर, ये डेजर्ट कहाँ पर है? ये भी ईरान के अंदर। तो कबीर जी जो है, कबीरदास जी चले गए ईरान में, और वहां मिला उनको डेजर्ट, और वहां उस डेजर्ट में लूट लिया किसी ने, ठीक है। तो कबीर को 10 लग गए और कबीर को लूट भी लिया, ठीक है। तो अब ये याद रह जाए तुक्केबाजी से कैसे, दोनों के दोनों डेजर्ट जो है ईरान के अंदर है। समझ गए आप? इस वही क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है ये अमेरिका में है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट्स लोकेशन इज द, ये स्टेट बहुत कम है कि आपसे भाई ये नवेडा वगैरह में पूछेगा कि इसकी लोकेशन नवेडा वगैरह में, बहुत कम चांसेस है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो कौन सी कंट्री में है। समझ गए आप? तो ये जो मैंने सारे के सारे डेजर्ट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। देखो, अगर आप ना इन ये अच्छे से कर लिया तो इससे रिलेटेड, देखो जरूरी नहीं कि भाई आए क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई छोड़ के चले जाएंगे कि आ भी सकता है। यही कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होता है उसका नेचर होगा। आके तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, नहीं आया तो फिर बैठे रहो, इतना सब कुछ पढ़ा होगा कि भाई कुछ आया ही नहीं पढ़ा होगा। तो यही होता है, पता नहीं एग्जामर क्या सोच के बैठा, तो कुछ कह नहीं सकते। तो हम अपना ये जो ज्योग्राफी का लेक्चर है ये यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।